हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डायरी ऑफ प्रिया। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है वो अगेन एक वीडियो का पार्ट 2 है, ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड क्वेश्चन आंसर राउंड का पार्ट 2। जिन्होंने अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। तो अब पार्ट 2 में मैं और भी क्वेश्चन आंसर दूंगी, बट एक बहुत पुराना हेयर स्टाइल है जो मैं पहले बहुत करती थी और मुझसे कई लोग पूछते भी थे, और जो नहीं पूछते थे उनको भी लगता था कि कैसे ये होता है, और वो बहुत ही सिंपल है। तो आज मैंने सोचा कि मैं वो हेयर स्टाइल भी करती रहूँगी और आपके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई भी करती रहूँगी। स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में भी मुझे जो मैंने क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चंस रखे थे उनके आंसर्स दिए थे, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, बट ये कि जैसा मेरा स्टार्टिंग चैनल है उस हिसाब से मुझे काफ़ी व्यूज़ मिल गए हैं। आई थॉट कि मुझे पार्ट 2 भी बनाना चाहिए, एंड आई विश कि पार्ट 2 भी बहुत अच्छा जाएगा और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे। और भी अगर आपको क्वेश्चन और स्किन केयर से रिलेटेड, अगर हेयर केयर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस जानने हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपके क्वेश्चन लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लश कहाँ लगाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लश हमारे एप्पल चीक्स पर लगते हैं, और ये भी फेस के शेप्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर आपका फेस ओवल है तो अलग तरीके से ब्लश लगेगा, अगर आपका फेस लॉन्ग है तो अलग तरीके से ब्लश एप्लीकेशन होगा, अगर फेस का शेप स्क्वायर है तो डिफरेंट तरीके से होगा। एंड इसी क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक सीरीज़ मतलब मैं मेकअप का भी एक वो सीरीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ, लाइक कि कैसे कैसे मेकअप किस तरह से करा जा सकता है, और जैसे अगर ब्लश है तो वो किस फेस पे कैसे लगते हैं, या फिर वो हाइलाइटर है वो किस फेस पे कैसे, मतलब फेस शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है। ब्लश कहाँ लगाया जाता है वो तो ठीक है, वो तो सबको पता होगा कि ब्लश हमारे एप्पल चीक्स पे लगाया जाता है, बट द क्वेश्चन इज कि ब्लश कैसे लगाना चाहिए। ऑब्वियसली बात, तो जब मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगी तो जब ब्लश का उसमें सेक्शन आएगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ब्लश का ब्रश किस टाइप का होता है, प्लस जो मतलब ब्लश है वो किस तरह से और कैसे फेस पर कहाँ लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम ब्लश या पाउडर ब्लश। मतलब क्रीम ब्लश ज़्यादा बेटर रहता है या पाउडर ब्लश ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी स्किन टाइप के हिसाब से कैसा ब्लश उन्हें यूज़ करना चाहिए। बट अगर आप देखिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम ब्लश यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन में वो क्रीम ब्लश ब्लेंड हो जाएगा। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पाउडर ब्लश यूज़ कर सकते हो। बट पाउडर ब्रश जो होता है वो आपका इवेंट के हिसाब से सही रहता है। लाइक अगर आप किसी इवेंट के लिए रेडी हो रहे हो तो आप, जाहिर सी बात है कि आप अपना स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करोगे, तो उससे क्या होगा, आप आगे जाके, मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको क्रीम ब्लश ही यूज़ करना है। आप आगे जाके उसको अपना पूरा स्किन प्रेप अच्छे से करने के बाद मेकअप के लास्ट में आप पाउडर ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पाउडर ब्रश तो आपके लिए सही है ही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइलाइटर कहाँ लगाते हैं। यार ये कैसे क्वेश्चन है कि हाइलाइटर कहाँ लगाते हैं, हाइलाइटर क्यों लगाते हैं पूछते तो मैं बता भी पाती चीज़ें, तो ये आपका क्वेश्चन है। हाइलाइटर हमारे लगते हैं चीक बोन्स में और नोज़ के बिल्कुल यहाँ मिड में, मतलब ब्रिज ऑफ नोज़, और आपका फोरहेड। अगर जैसे मेरा फोरहेड है वो चपटा हुआ है तो मैं यहाँ पे मतलब बीच में अपना वो हाइलाइटिंग करूँगी, हाइलाइटर यूज़ करूँगी ताकि वो थोड़ा उभरा हुआ लगे। और अगर मेरा फोरहेड गोल गोल होता, मतलब थोड़ा उठा हुआ फ्लफी उठा हुआ होता, तो मैं साइड में करती ताकि वो इक्वल लगे। तो हाइलाइटर कहाँ यूज़ करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइलाइटर और सिमर में क्या डिफरेंस है।
सो हाइलाइटर चेहरे के स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करता है। और शिमर क्या है? एक चमकदार मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें शिमरी पार्टिकल्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जैसे आई शेडो आपको बहुत शिमरी चाहिए तो आप वहाँ पर शिमर यूज कर सकते हो, फिर हाइलाइटिंग इतनी बेटर नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन्जर क्या होता है। तो ब्राउन्जर चेहरे में वार्मथ ऐड करता है। देखिए, अगर फाउंडेशन लगाते समय चेहरा फ्लैट लग रहा हो तो ब्राउन्जर उसे डायमेंशन देता है। जैसे, और ब्राउन्जर यूज़ कहाँ करते हैं? फोरहेड, जॉ लाइन और चीक एरिया में लगाया जाता है ब्राउन्जर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टोर क्या होता है। कॉन्टोर बेसिकली आपके फेस के शेप्स को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर आपका ओवल फेस है तो इट मीन्स ये आपका परफेक्ट फेस शेप है। ओवल को परफेक्ट फेस शेप माना गया है। और अगर आपका फेस स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मेरा फेस स्क्वायर शेप का है तो मैं इस जगह पर ब्राउन्जर यूज़ करूँगी, इस जगह पर मैं ब्राउन्जर यूज़ करूँगी या फिर करेक्टर यूज़ करूँगी जिससे कि मेरा जो फेस है वो ओवल लगने लगे। तो कॉन्टोर बेसिकली आपके फेस के शेप्स को चेंज कर देता है और जो एक परफेक्ट फेस शेप माना जाता है ओवल, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। सो हमारा नेक्स्ट और 7th क्वेश्चन है कि आईब्रोज फिलिंग कैसे करें। ऑब्वियस सी बात है, आईब्रोज जो है वो चेहरे में जब आप मेकअप करते हो तो बहुत ही डिफरेंट लुक देते हो। आपके आईब्रोज से बहुत डिफरेंट लुक आ जाता है। और आईब्रोज को भी करने का जो तरीका है बहुत खास होता है। लाइक जैसे कि अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा आर्ट दे दी जाए तो आपका फेस एक गुस्से वाला लगने लगेगा। तो आईब्रोज को भी फिल करना एक थोड़ी बहुत आर्ट का काम है। तो आईब्रोज को भी फिल करना एक आर्ट का काम है। तो ये भी मेकअप में काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर करती है। नेक्स्ट है काजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है कि काजल को फैलने से कैसे रोकें। लाइक बहुत सारी आईज में काजल की नीड नहीं होती है, बट अगर आप काजल अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ब्लैक या डार्क ब्राउन आई शेडो लेके बहुत ही फ्लफी और पतले ब्रश से लेके आप अपनी आईब्रोज के नीचे स्मच कर लें, जिससे कि अगर काजल फैल भी रहा हो तो वो उसको कवर कर लेगा। सो काजल को अगर फैलने से रोकना है तो आप इस तरह से रोक सकते हैं। और अगर आप नीचे मतलब अंडर आई मेकअप नहीं करते हैं तो आपको नॉर्मल जो आपके स्किन टोन का जो कॉम्पैक्ट होगा या स्किन टोन का जो आपका आई शेडो होता है उसको लेकर आप स्मच कर सकते हो। जैसे काजल फैलेगा तो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। नाउ 19th क्वेश्चन है वाटरप्रूफ मेकअप कितना सेफ है। सो वाटरप्रूफ मेकअप ऑब्वियसली सेफ है, लेकिन इसे प्रॉपर रिमूवर से हटाना बहुत ज़रूरी है। देखो वाटरप्रूफ मेकअप होता है, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे वो मेकअप किया जाता है। बट अगर आप किसी फंक्शन के लिए या किसी पार्टी के लिए वो मेकअप करा रहे हैं या वाटरप्रूफ मेकअप आप करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस मेकअप को अच्छे से रिमूव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्कारा कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, एक्सपायरी पूछ रहे होंगे। सी बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी मेंशन नहीं की जाती है। सो अगर आप मस्कारा आज परचेज करके लाए हैं, भले वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जब भी हुई हो, सो अगर आप मस्कारा आज परचेज करके लाएं, लाइक आपने अगर उसकी बोतल आज ओपन की और स्टार्ट किया लगाना, सो आप उसको 3 मंथ्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ्स तक वो एक्सपायर नहीं होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो ये थे मेकअप के 10 और क्वेश्चन पार्ट 2। सो आई होप कि आपको पार्ट 2 के भी क्वेश्चंस पसंद आए हों, और अगर इनमें से भी वो क्वेश्चंस अभी नहीं लिए गए हैं जो आपके मन में होंगे, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं नेक्स्ट सीरीज़ में यानी कि पार्ट 3 में आपके ही क्वेश्चंस लूँगी। सो
अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको नेक्स्ट क्या पूछना चाहते हो। और अगर आपको आगे की और सीरीज़ भी देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की सीरीज़ आपके लिए बेटर हो जाए, मतलब आपको ईजिली पता चल जाए। धन्यवाद।